केपी में सैलाब की सूरत-ए-हाल और सारी जो इस वक़्त इंसानी जानों का ज़िया है, बाजोड़ में और इधर सवात में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। क्या हुआ है? इतनी इंसानी जानों का ज़िया हुआ है? 2 दिनों में जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं, वो इसको एक क़यामत से तशबीह दे रहे हैं। आसमानी बिजलियाँ भी गिरी है, बारिशें भी शदीद हुई हैं और सैलाब भी आया है। गाँव के गाँव ये अपने साथ ले गए। 310 डेथ्स की कंफर्मेशन हुई है सर। 184 बंदा लोग सिर्फ पुनीर में मर गए सर। दरियाए सवात के किनारों पर बहुत नाजायज़ तजावज़ात हैं, गाँव आबाद हैं बिल्कुल दरिया के ऊपर। तो अब जब सैलाब आए हैं तो जो दरिया के बिल्कुल साथ चीज़ें थी वो बह गईं। पहाड़ से एक सैलाबी रेला या क्लाउड बर्स्ट हुए तो पूरा गाँव लेके गया है, उसमें कोई इंक्रोचमेंट नहीं थी। रेस्क्यू की आपको एक्टिविटीज़ कैसी लगी हैं? गवर्नमेंट कोई बेहतर थी या बुरा हाल है? केपी गवर्नमेंट का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। 50 करोड़ रुपए प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है तो उन्होंने ऐलान किया कि फौरी तौर पर रिलीज कर दिए गए हैं इमदादी कामों के लिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की ये बयान सामने आया है कि पाक फौज की एक दिन की तनख्वाह और एक दिन का राशन सैलाब अफेक्टेड एरियाज के लोगों के लिए वक्फ कर दिया गया है। लोग जो है तो वो साफ पानी के लिए चीख रहे, खुराक के लिए चीख रहे। लाखों की तादाद में लोग अफेक्टेड है। कहा जा रहा है कि 100-150 बंदा या इससे भी ज्यादा लापता है जिनकी लाशें अभी तक नहीं मिली। गंडापुर साहब नहीं आए किसी फ्लड अफेक्टेड एरिया में? मीर मुकाम साहब का होटल है जो नहीं गिराया जा सका दरियाए सवात के किनारे नाजायज़ तजावज़ात में। ऑपरेशन अमीर मुकाम के होटल पे आकर रुक गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ मुज़म्मिल सरवरदी। मेरे साथ मौजूद हैं आज पिशावर केपी से पीर विलायत शाह साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़िया निगार हैं। केपी में सैलाब की सूरत-ए-हाल और सारी जो इस वक़्त इंसानी जानों का ज़िया है, इसके ऊपर पीर विलायत शाह साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया। पीर साहब ये क्या हुआ है? मतलब मुख्तलिफ बाजोड़ में और इधर सवात में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। कोई क्या पहले कोई वार्निंग नहीं थी? हुकूमत तैयार नहीं थी? क्या हुआ है? इतनी इंसानी जानों का ज़िया हुआ है? मुजम्मिल साहब, पाकिस्तान जो क्लाइमेट चेंज चेंज से गुजर रहे हैं और ख़ासकर जो हमारे शुमाली इलाका जाते हैं जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और हमारे जो केपी के इलाके शामिल है जिसमें ये मलकंड रीजन भी है। तो सर इस तरह के वाक़यात तो आते रहते हैं, पहले भी आते हुए आए हैं। सैलाब की सिचुएशन कालाम में, इन इलाकों में, मानेरा में, पिछले दिनों भी बाबूसर टॉप पे और ये जो वाक़यात हुए थे नारायण में। लेकिन सर ये 2 दिनों में जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं, जो मीडिया के लोग गए हैं, जो ऐनी शाहिदीन है, जो खासकर बुनीर का इलाका है मलकन रीजन में, वो इसको एक क़यामत से तशबीह दे रहे, क़यामत के सोहरा से तशबीह दे रहे कि जो एक कुदरती आफ़त उन पे नाज़िल हुई है, खासकर पिछले 2 दिनों में। बुनीर का इलाका सर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। ये मुज़म्मिल साहब क्लाउड बर्स्ट भी हुआ है, 4 आफ़तें एक साथ आई है, आसमानी बिजलियाँ भी गिरी है, बारिशें भी शदीद हुई हैं और सैलाब भी आया है। इसके सामने गाँव के गाँव ये अपने साथ ले गए और ले गया ये जो पानी है, ये जो सैलाब है सर, तबाही बहुत मचाई है। जो पीडीएम के फिगर्स है, जो अभी आज की लेटेस्ट फिगर है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, 310 डेथ्स की कंफर्मेशन हुई है सर। 184 बंदा लोग सिर्फ पुनीर में मर गए हैं सर, जिसमें औरतें भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है। बहुत सा इलाका ऐसा है सर के जो बिल्कुल मलियामेट हो गया है। जो ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ है वो सर मलकंड रीजन के ही बुटनीर का इलाका है, स्वात, शांगला और इसके अलावा जो मानसेरा में, बटग्राम है, वो इलाका भी अफेक्ट हुआ है सर। तो कुदरती आफतें लोग बहुत से। ये सारा दरियाए सवात का इलाका है ना? यहाँ से दरियाए सवात बहता है ना सारा? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। ये बुनीर और सवात सर ये एक ही इलाके थे पहले, ये एडजेसेंट एक साथ लगे हुए हैं, बल्कि ये सारे इलाके। और दरियाए सवात के किनारों पर बहुत नाजायज़ तजावज़ात हैं, गाँव आबाद हैं बिल्कुल दरिया के ऊपर। तो अब जब सैलाब आए हैं तो जो दरिया के बिल्कुल साथ चीज़ें थी वो बह गई हैं। ज़्यादा तो ये हुआ है। ये भी हुआ है, ये भी हुआ है मुज़म्मिल साहब। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि गाँव है और वो कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, लेकिन एक कुदरती आफ़त थी। आसमान से सॉरी पहाड़ से एक सैलाबी रेला या क्लाउड बर्स्ट हुए तो पूरा गाँव लेके गया है, उसमें कोई इंक्रोचमेंट नहीं थी।
आपकी बात सही है कि इंक्रोचमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू है। इस दरिया स्वाब पे बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हुए, वो भी एक इशू है, लेकिन ये तो एक कुदरती आफ़त है। और जो ऐनी शाहिदीन है, जो उस इलाके के रहने वाले हैं, जो अभी तक मीडिया के एक्सेस हुए, जो लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं, जो ऐनी शाहिदीन है, वो कह रहे हैं कि हमने अपने बुज़ुर्गों से भी इस तरह के पानी का और सैलाब का नहीं सुना, आते रहते थे। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये तारीख में पहली मर्तबा हुई। और आज जो हमारे फेडरल मिनिस्टर है, केपी से बिलोंग करते हैं, शांगला से, अमीर मकाम, उनकी ये स्टेटमेंट है कि ये 2005 के कुदरती आफत के बाद सबसे बड़ी आफत है जो इस वक्त मलकंड रीजन के अवाम और मानसेरा के लोग फेस कर रहे हैं। अच्छा, अब इस वक़्त जो नुकसान हुआ है, जितने लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, कुछ तो इंसानी जानों का ज़िया हो गया है। कुछ लोगों को निकालने के लिए हमने पहले भी जब दरियाए सवात पे आपको पता है एक ख़ानदान बह गया था, तो केपी के रेस्क्यू अथॉरिटीज़ और वहाँ के प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की कैपेसिटी पे बहुत सवाल उठा था। कि उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी को रेस्क्यू कर सकें। वहाँ पर बात हुई थी कि सियासी भर्तियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हुई हैं, लोगों को जो रेस्क्यू के लोग हैं उन्हें तैरना नहीं आता, वो लोगों को निकाल नहीं सकते, इक्विपमेंट नहीं है। इस बार रेस्क्यू की आपको एक्टिविटीज़ कैसी लगी हैं? गवर्नमेंट कोई बेहतर थी या बुरा हाल है रेस्क्यू की एक्टिविटीज़ का? मुजम्मिल साहब, इतनी बड़ी तबाही है इन इलाकों में कि ज़ाहिर बात है, लोग तो शिकवा कर रहे हैं और लोग चीख रहे हैं हुकूमतों से। वो सिर्फ फेडरल प्रोविंशियल नहीं, फेडरल हुकूमत से भी वो कह रहे हैं कि जो भी हुकूमत हो हमारी मदद करे, चाहे वो फेडरल हो, प्रोविंशियल हो। जहाँ तक बात है सर प्रोविंशियल हुकूमत की, तो जिसका आपने हवाला दिया, जिस वाक़ये का, जो पंजाब की एक फैमिली थी, लेकिन सर कल सबको पता है कि कल केपी गवर्नमेंट का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इमदादी कार्रवाइयों में जो हिस्सा ले रहा था, उसका रिस्पॉन्स इमीडिएट था। वो कल सुबह बाजोड़ में खराब मौसम की वजह से गिर गया था। दूसरा, आज भी मीटिंग हुई है वज़ीर आला की, गवर्नमेंट की सतह पर हम देखें, कल रात से बहुत बड़ी हमें देखने में ये चीज़ आ रही है कि वज़ीर आज़म ने राब्ता किया है सीएम केपीके से, पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने राब्ता किया है, खुद सीएम केपीके ने एक मीटिंग प्रिजाइड की है। 50 करोड़ रुपए प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, तो उन्होंने ऐलान किया कि फौरी तौर पर रिलीज़ कर दिए गए हैं इमदादी कामों के लिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की का ये बयान सामने आया है कि पाक फौज की एक दिन की तनख्वाह और एक दिन का राशन सैलाब अफेक्टेड एरियाज के लोगों के लिए वक़्फ़ कर दिया गया है। लेकिन सर इन सब के बावजूद डेवास्टेशन इतनी बड़ी पैमाने पे है कि अभी रिलीफ का काम बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा। लोग जो है तो वो साफ पानी के लिए चीख रहे हैं, खुराक के लिए चीख रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग अफेक्टेड है। अभी सिर्फ लोग इससे फारिग हुए, ये सुनने में आ रहे खासकर बुनीर के इलाके में, कि वो जो लोग मर गए थे तो उनको दफनाया जा रहा है या दफनाया जा चुका है। लेकिन स्टिल अभी भी ये कहा जा रहा है कि 100-150 बंदा या इससे भी ज्यादा लापता है, जिनकी लाशें अभी तक नहीं मिली, जिनकी डेथ्स हो गई है लेकिन लाशें नहीं मिली। तो ये सिचुएशन है सर, जिसमें हुकूमतें तो सारे हुकूमतें ये दावा कर रही है, फेडरल भी, प्रोविंशियल भी, फौज भी, कि हम लगे हुए हैं रेस्क्यू के कामों में भी और बिल रिलीफ का। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन स्टिल अभी भी रेस्क्यू का ही काम हो रहा है। और ऐसे ऐसे इलाके हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, वहाँ पे पहुंच जो है तो वो नहीं हो रही, आसानी से नहीं हो रही। तो बहुत एक कम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसमें रिलीफ है। अब तो केपी हुकूमत के पास हेलीकॉप्टर भी एक ही था, वो भी क्रैश हो गया है। अब तो कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं हो। जी 2 हेलीकॉप्टर्स थे जी, 2 हेलीकॉप्टर्स थे, एक अभी है इनके पास और एक कल क्रैश हो गया है जी। तो कोई फ़ौज ने हेलीकॉप्टर भेजे हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने कोई हेलीकॉप्टर भेजे हैं लोगों को निकालने के लिए? जी, जी, बिल्कुल नहीं, लोगों को जो निकालने का था मुज़म्मिल साहब, वो कल था। जो लोगों को निकालने का होना चाहिए था, वो कल की बात थी। अब तो उसके बाद पानी इन इलाकों से गुज़र के नीचे के इलाकों की तरफ आ रहा है, चारसद्दा, मरदाब, नौशहरा, दरिया स्वात का पानी इस तरफ आ रहा है। यहाँ पे अब हुकूमत हिफाजती इक़दामात कर रही है कि इन इलाकों के लोग दरिया के किनारे पे ना आए, ताकि मज़ीद कोई मसला ना हो। जो मलकंड रीजन है, जो कल के सैलाब से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है, तो उन पे वहाँ पे तो हेलीकॉप्टरों की कल ज़रूरत थी, अभी भी ज़रूरत है, लेकिन रिलीफ के काम अभी शुरू हो चुके हैं या शुरू होने वाले, या रिलीफ के कामों की ज़रूरत है। ये हुकूमती नुमाइंदे एमपी, एमएनएस, पीटीआई के जो इन इलाकों से हैं,
وہ اپنے علاقوں میں پہنچے ہیں ریلیف کے کاموں کے لیے یا اب وہ نظر نہیں آ رہے؟ جو ہم نے دیکھا ہے، جن کی پریسنس ہم نے دیکھی ہے میڈیا پہ بھی، چونکہ بیرسٹر غور جو ہے، جو پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی ہے، تو بیرسٹر غور کا حلقہ ہے بنیر جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے. تو بیرسٹر غور تو کل سے بنیر پہنچ چکے ہیں، انہوں نے بات بھی کی ہے کہ جو تباہی ہوئی ہے، جو وہاں پہ مسئلے ہوئے ہیں، تو وہ تو وہاں پہ موجود ہے. باقی سی ایم کے بی کے کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ سارے ڈپٹی کمشنرز کو ہم نے آرڈر کیا ہے کہ آپ لوگ پہنچ جائیں، اور وہ کہہ رہے کہ جو ہمارے الیکٹڈ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے افیکٹڈ ایریاز میں جو ہے وہ پہنچے. اور جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کل سے امیر مقام صاحب بھی پہنچ چکے ہیں، وہ بھی وزٹ کر رہے ہیں ان علاقوں کا. اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج ہی وہ وزٹ کرے فلڈ افیکٹڈ ایریاز کا. لیکن گنڈا پور صاحب نہیں آئے کسی فلڈ افیکٹڈ ایریا میں؟ وہ اپنا آرام سے پشاور بیٹھ. جی ابھی تک خود تو نہیں گئے، جی ابھی تک خود نہیں گئے. بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے. گنڈا پور نہیں آئے. اب جو بنیر نیچے چار سدہ اور مردان میں جو یہ پانی اب بنیر سے اور سوات سے گزر کے آ رہا ہے، کیا ایکسپیکٹڈ ہے کتنی تباہی کرے گا وہ مردان اور چار سدہ میں؟ اس وقت مزمل صاحب 1 لاکھ کیوسک سے زیادہ کا پانی چارسدہ سے گزر رہا ہے. ادھر یہ سوات کا ہی پانی ہے. ایک اونچے درجے کے سیلاب کا کہا گیا ہے کہ چارسدہ کے مقام پر ہے. اور ظاہر بات ہے جب اس طرح کبھی بھی سیلاب آئے تو اوپر جب یہ تباہی مچاتے تو نیچے بھی پھر یہ نقصان کرتا ہے. فی الحال میدانی علاقوں میں تو کوئی اتنے نقصانات کی خبر نہیں ہے، لیکن یہ کہ حکومت پریکاشنری میئر لے رہی ہے. لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ چارسدہ مردان ان علاقوں میں دریاؤں سے، پانی سے اور ان کے کناروں سے دور رہے. کتنے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں؟ کچھ آپ نے کہا نا 300 سے زائد تو جو ہیں وہ اس میں اپنی جان دے بیٹھے ہیں، 150 کی لاشیں نہیں مل رہی ہیں. اس کے علاوہ کتنے لوگ ہیں، کتنے دیہات ہیں جو بہ گئے ہیں؟ ہم کہیں 50,000 لوگ افیکٹ ہو گئے ہیں، 1 لاکھ لوگوں کا نقصان ہو گیا ہے. کتنے لوگ ہیں جو جن کا نقصان ہوا ہے اس میں مالاکنڈ میں اور سوات؟ مزمل صاحب ایگزیکٹ فگر تو اس وقت جاری نہیں کی گئی. جو پی ڈی ایم نے اب تک جاری کی گئی ہے وہ تو تقریباً کوئی 70-80 مکانات کا کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہ منیر میں جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے، کہا جا رہا ہے کہ 8 یونین کونسلز وہاں پہ بری طرح افیکٹ. تو تعداد متاثرہ لوگوں کی ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو بے گھر ہوئے ہیں، جن کی دکانیں تباہ ہو گئی ہے، جن کے کمرشل جو ان کے بلڈنگز تھے وہ تباہ ہو گئے، ہوٹل تباہ ہو گئے، کاروبار تباہ ہو گئے. ہم یہ کہہ سکتے کہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے. نہیں، پر اگر 70-80 گھر ہیں تو اگر ایک گھر میں 10 لوگ بھی لگائیں تو 70-80 گھروں میں تو 7-8 ہزار لوگ بنیں گے نا، جو جس سے افیکٹ ہوئے ہیں. اس سے زیادہ تو نہیں بنیں گے. سارے ڈال کے 20-25 ہزار لوگ افیکٹ میں ہوں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ 20-25 ہزار. جو تباہی ہم نے دیکھی ہے، جو ہمارے ساتھ لوگوں نے شیئر کی ہے، وہاں کے مقامی لوگوں نے، جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، تو حکومتی فگر اپنی جگہ پہ، لیکن تفصیلات تو ابھی اس کی آنا باقی ہے. کیونکہ مزمل صاحب بہت سے علاقے بنیر میں خاص کر ایسے کہ وہاں پہ حکومت کی بھی ایکسیس نہیں ہے، وہاں پہ موبائل نہیں ہے، وہاں پہ بجلی نہیں ہے، وہاں پہ نیٹ کا ایشو ہے. تو ابھی وہاں پہ لوگ نہیں پہنچ پا رہے. میڈیا بھی بڑی مشکل سے پہنچ پا رہا ہے. یہ ایک ابتدائی تخمینہ ہے، اور زیادہ تر امکان یہ کہ اس میں زیادتی آئے گی. اتنے لوگوں نے کئی محفوظ جگہوں پہ پناہ لی ہے، جن کے گھر بہ گئے ہیں، دکانیں بہ گئی ہیں. کچھ لوگوں نے کوئی محفوظ مقامات پر پناہ لی ہے، کوئی اسکولوں میں، کوئی اور جگہوں پہ، اونچی جگہوں پہ لوگوں نے پناہ لی ہے. جو بنیر کا علاقہ ہے مزمل صاحب، وہاں پہ تو یہ کہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں تو یا تو زیادہ تر وہاں پہ چونکہ ڈیتھ اور کیجویلٹیز بہت زیادہ ہے، لوگوں کے دکان اور گھر بھی تباہ ہو گئے. باقی چلو جہاں تک رہی پناہ کی بات، تو اس طرح سے ابھی جو ڈسپلیس لوگ ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں جس سے پہلے باجوڑ میں آپریشن ہو رہا تھا، یا جو فوجی آپریشن ہوتا ہے، یا اور قبائلی ضلعوں وہ لوگ نیچے آ جاتے تھے، یا ان کو جس کو ہم آئی ڈی پیز کہتے ہیں، تو اس کے لیے حکومت نے ابھی سے ٹیمیں تو روانہ کی ہے. لیکن ابھی ان لوگوں پہ یہ جو قدرتی آفت نازل ہوئی ہے اس کا تقریباً کوئی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے. تو ابھی جو ان کے لوگ مر گئے ہیں ان کو دفنانے کا عمل جاری ہے، جو ان کے لوگ مسنگ ہیں ان کو تلاش کرنے کا عمل جاری ہے.
अभी पनाह तो इसके बाद की जो जिसको हम रिलीफ का काम कहते हैं, जिसको हम रिहेबिलिटेशन का काम कहते हैं, जिसको हम पनाह का काम कहते हैं, ज़ाहिर बात है एक ही रात गुज़री है, किसी न किसी तरीके से लोगों ने गुज़ारी होगी। जिनके लोग मरे उन्होंने तो इस गम में गुज़ारी है कि उनके बंदे मर गए। तो जो पनाह की बात है कि कितने लोग बेघर हुए हैं, ये भी अब आहिस्ता-आहिस्ता गवर्नमेंट की तरफ से भी बातें सामने आएँगी, अवामी नुमाइंदों की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी। इस वक़्त तो इन इलाकों में, ख़ासकर बुनीर में, इन 7-8 यूनियन कौंसिल में आप यकीन करें कि बड़े दर्दनाक मनाज़िर हैं। बच्चों के जिनकी डेथ हुई है, जो फीमेल्स की डेथ हुई है, जो आम लोगों की गाँव के गाँव, फैमिलीज़ के फैमिलीज़, इस तरह की फैमिली है कि उसमें कोई भी नहीं बचा। तो इस तरह के मनाज़िर देखने में आ रहे हैं। फ़िलहाल तो वो लोग इस दौर से और इन अब देख रहे हैं कि दरियाए सवात में ना सैलाब एक मुसलसल अमल बनता जा रहा है। कुछ तो ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, कुछ बारिश क्लाइमेट चेंज भी है। तो हमें दरियाए सवात में अब हर साल सैलाब नज़र आ रहा है, पानी ऊँचे दर्जे का सैलाब नज़र आ रहा है। दरियाए सैलाब के हवाले से तबाही भी नज़र आ रही है। कोई गवर्नमेंट ने दरियाए सैलाब के किनारे जो आबादियाँ हैं, जो गाँव हैं, जो ऊपर से पानी नीचे आता है, इसके लिए कोई मास्टर प्लान बनाया है कि आगे क्लाइमेट चेंज से इसको इन इलाकों को कैसे महफूज़ रखा जाएगा या अभी ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है? मुज़म्मिल साहब, खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 13 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। और हम ये देख रहे हैं कि जो भी इस तरह के इंक्रोचमेंट हुई है दरिया स्वात पर, उस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होती है इस गवर्नमेंट पर कि इस गवर्नमेंट ने इन्हीं गवर्नमेंट में जो है इसी गवर्नमेंट में लोगों को इजाज़तनामे दिए गए हैं इंक्रोचमेंट की, जिसकी वजह से सैलाब आते हैं, लोगों को नुकसान होता है। तो ये क्रिटिसिज्म तो इस मौजूदा हुकूमत पे होती है, पीटीआई की हुकूमत पे, कि ये ज़िम्मेदार है। जो लेकिन ये जो क्लाइमेट चेंज का मसला है, जो हम देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, हम गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप देखें तो इन गर्मियों में सेंटीग्रेड 39-40 तक पहुंच गया था, चिलास में या और इलाकों में। तो ये चीज़ें भी हैं कि कुदरत की तरफ से भी ये कुदरती आफतें भी आ रही है, लेकिन हुकूमतों की सतह पर, या ख़ासकर अगर हम केपीके की हुकूमत की बात करें, ये एक क्रिटिसिज्म केपीके की हुकूमत पर बहुत होता है कि इन्होंने इजाज़त दे दी, इन्होंने टाइमली इसका नोटिस नहीं लिया, दरिया स्वाब पे इतनी इंक्रोचमेंट हो गई और इन्हीं के लोगों पर इल्ज़ाम लगते हैं कि इन्होंने इससे बड़े पैसे कमाए हैं। ख़ास कहते हैं अमीर मुकाम साहब का होटल है जो नहीं गिराया जा सका दरियाए सवात के किनारे नजायज़ तजावज़ात में। वो कहते हैं ऑपरेशन अमीर मुकाम के होटल पे आकर रुक गया। जी, जी, ज़ाहिर बात है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज़, तो जब होटल अमीर मकाम का होगा और पीटीआई वालों का होगा, वो तो बचेगा ना, आम लोगों का गिरेगा ना मुज़म्मिल साहब। वो तो अमीर मकाम का था ना। जब सेनेट के इलेक्शन देख लें, सेनेट का इलेक्शन किस तरह से हो गया? पीएमएलएन के भी आ गए, पीटीआई के भी आ गए, ना कोई झगड़ा, ना कोई फसाद, ना कोई गालम-गलौच। अमीर मकाम का बेटा भी आ गया, सेनेटर बन गया, पीटीआई वाले भी आ गए। तो ये तो बस अशरफुल मखलूक़ात है ना मुज़म्मिल साहब। तो वो होटल तो अमीर मकाम का था, तो वो किस तरह से गिरना था फिर? उसको तो बचना था ना। अच्छा, अब बाजोड़ में तो एक ऑपरेशन भी जारी जी, जी। जो उसके और वहाँ पे मैंने सुना था कि 25-30 हज़ार लोग जो हैं वो वैसे भी इलाका खाली कराया गया था कोई लोगों से, क्योंकि वहाँ टारगेटेड ऑपरेशन जारी था। तो अब ये सैलाब और टारगेटेड ऑपरेशन इकट्ठे कैसे चल रहे हैं? ये जो बाजोड़ में जो फ़ौजी ऑपरेशन जारी है मुज़म्मिल साहब, तो वो पूरे बाजोड़ में नहीं है, वो खास टारगेटेड एरियाज़ में है। जहाँ पे मिलिटेंट्स हैं, जहाँ पे दाइश के लोग हैं और जिनको कई बार कहा गया कि आप ये इलाका वेकेट कर लें, लेकिन वो नहीं निकल रहे। तो ये मामून का इलाका है बाजोड़ में, वहाँ पे हो रहा है। तो ये जो सैलाब आया है या जो वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुए हैं बाजोड़ में, तो ये और इलाके हैं, जो फौजी ऑपरेशन है वो और इलाके हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है कि बाजोड़ इतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ। वहाँ पे कैज़ुअल्टीज़ हुई है, लोग मरे, हुँ। लेकिन बुनीर की तरह इफ़ेक्ट नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा कोई तबाही वहाँ बाजोड़ में आई हो। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि बाजोड़ का ऑपरेशन जो है वो इस क्लाउड बर्स्ट से और इस सैलाब से इफ़ेक्ट नहीं हुआ, वो अपनी जगह चल रहा है। जी, जी, ऐसा ही है, वो चल रहा है जी, बिल्कुल। लेकिन लेकिन वहाँ से जो लोग डिस्प्लेस हुए थे, उन्हें फिर जिन स्कूलों में और सरकारी इमारतों में रखा गया था, वहाँ सैलाब आया है, वो लोग वहाँ मुश्किल में आए हैं।
वहाँ पे ऐसी कोई इत्तलात तो नहीं आई कि जिन इलाकों में आईडीपीज़ को रखा गया, जिन बिल्डिंग्स में, सरकारी बिल्डिंग्स में, तो वो या पानी से इफ़ेक्ट हुआ हो या सैलाब से इफ़ेक्ट हुआ हो। लेकिन ये है कि बाजोड़ में कुछ इलाके जो हैं, तो वो इस सिचुएशन में जो ये कुदरती एक आफ़त आई है, इससे इफ़ेक्ट हुए, लेकिन आईडीपीज़ कोई एक इफ़ेक्ट हुए, इसकी कोई बाज़ाब्ता अभी तक कोई इत्तला नहीं आई जी। बहुत शुक्रिया पीर बिल अच्छा साहब हमारे साथ बात करने का। आपने सैलाब की तबाहकारियों पर हमें अपडेट किया। बहुत शुक्रिया, हम इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ हैं, केपी के सब लोगों के साथ हैं, बनीर के लोगों के साथ हैं। हमारे दिल, हम बहुत अफ़सुर्दा हैं और जो इंसानी जानों का ज़िया है उस पर पूरा पाकिस्तान अफ़सुर्दा है और आह कश्कबार है। आप भी इस वक़्त मुश्किल सूरत-ए-हाल में हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।